चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, किसी अणु की संरचना को दर्शाने के लिए आवश्यक किसी अणु के कैनोनिकल या अनुनादी संरचना निम्न में से किस नियम का पालन करती है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में कह दे रखा है सभी परमाणुओं की सापेक्ष स्थितियां विभिन्न हो सकती हैं। दूसरा कह दे रखा है सभी संरचनाओं में अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या। तीसरा कह दे रखा है प्रत्येक संरचना की भिन्न ऊर्जा। चौथा कह दे रखा है निकटतम परमाणु पर समान आवेश की उपस्थिति। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि आवश्यक किसी अणु के कैनोनिकल या अनुनादी संरचनाएं निम्न में से किस नियम का पालन करती हैं, यह हमें बताना है। और चार विकल्प दे रखा है, तो हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अगर हम कैनोनिकल की बात करें, कैनोनिकल संरचनाएं केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में भिन्न होती हैं, ना कि युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। तो पहला हमें क्या दे रखा है, सभी स्थितियां भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ले लें CH2 और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है CH3 और एक H है वहां पर यहाँ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं CH2 और यहाँ पे हमारा आता है प्लस और ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH यहाँ पे अगर हम दोनों में देखें तो एक प्लस हमें यहाँ पे और एक प्लस हमारा यहाँ पे है, तो दोनों हमारी क्या होती हैं, यहाँ पे क्या दरकार भिन्न हो सकती हैं। तो ये हमारा क्या गलत है। तो यहाँ पे हमने देखा सभी परमाणु की सापेक्ष स्थितियां भिन्न हो सकती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी क्या देगा, सभी संरचनाओं में अयुग्मित व युग्मित इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा देखे तो ये हमारा क्या है पेयर्ड है, यानी कि युग्मित है। और ये हमारा क्या है अयुग्मित है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है अयुग्मित है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा दे रखा है ये हमारा क्या है पेयर्ड, यानी कि युग्मित है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे पेयर्ड हमारे क्या है एक है और अनपेयर्ड क्या है एक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अयुग्मित हमारा क्या है एक और हमारा क्या है युग्मित एक है। यानी कि देखें तो ये हमारे क्या है दोनों क्या है सेम है। यहाँ पे हमारा एक एक आया और यहाँ भी हमारा एक एक आया है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं सभी संरचना में अयुग्मित व युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है समान है। तो सी क्या दे रखा है प्रत्येक संरचनाएं की भिन्न ऊर्जा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रत्येक संरचना में भिन्न ऊर्जा भी हो सकती है, समान ऊर्जा भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी ऊर्जा है ये हमारी क्या है समान नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले लें CH3C और यहाँ अगर हम डबल यानी कि डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अगर हमारा O, और यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा O माइनस। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी ऊर्जा है समान ऊर्जा, यानी हम क्या कह सकते हैं जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमारी भिन्न भी हो सकती है समान भी हो सकती है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो डी के दर का निकटतम परमाणु पर समान आवेश की उपस्थिति, यह विकल्प हमारा गलत होगा, ये भी हमारा क्या पालन नहीं करती है। तो अगर हम देखें जो हमारा बी विकल्प है सभी संरचनाओं में अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।